वेलकम बैक जनोइट्स और सौरभ सैनी। लेट्स स्टार्ट द रोस्ट ऑफ कुलदीप सिंघानिया। किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। फॉरेन कंट्रीज में कंस्पिरेसी थ्योरीज होते हैं, इंडिया में कंस्पिरेसी थूक जैसा होता है। जिसको मसाला मिलता है वही थूकना चालू कर देता है। मल्टीवर्स की पहली उम्मीद शायद हमें मिल गई। कुलदीप इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये मैजिशियन है। अपने हर वीडियो में फैक्ट्स को डिसअपीयर कर देता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश विक्टिम्स को जब टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए दिए तो कुलदीप ने सोचा मुझे कुछ क्यों नहीं मिला, तो उसने पैसे कमाने के लिए उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। और वैसे भी टिकटॉकर्स की तो पुरानी आदत है मौत को मिल करने की। तो पहला नहीं है ये करने वाला, पहले भी लोगों ने ट्राई कर रखा है। उन्हीं में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे। यहाँ कौन है ये लोग? कुलदीप सिंघानिया एक्टिंग, मॉडलिंग, केस स्टडीज, कंस्पिरेसी थ्योरी सबको मिला के एक अलग सा डिश बनाता है और उसको खा के इंटरनेट पे हक देता है। अच्छा बात नहीं। के फैक्टर प्रोडक्शन कुलदीप की एक कंपनी है। आई थिंक इसका नाम के फैक्टर नहीं सी फैक्टर होना चाहिए था। नई सालों वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। सी मतलब क्रिंज रील्स की फैक्ट्री। किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। वीडियो में तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है भाई साहब, लगता है सिंघानिया फैमिली के कुल का दीपक बुझा के ही मानेगा। मैं सिंघानिया सरनेम वाला पहला इंसान देख रहा हूँ जो गरीबों वाली हरकतें कर रहा है। कुलदीप ने रियलिटी शोज किया है, रैंप वॉक किया है, एक्टिंग किया है, बस इवॉल्व नहीं कर पाया। यहाँ साइंटिस्ट मार्स पे जाने का प्लान कर रहे हैं और ये अभी भी 2017-18 वाले कंटेंट बना रहा है। 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी। कोई भी फेमस डेथ हो, जितनी जल्दी यमराज नहीं पहुंचते उसको उठाने, उससे पहले कुलदीप पहुंच जाता है कंटेंट बनाने। कुलदीप यमराज से पहले पहुंच के यमराज को बोलता होगा आप है यम, मैं हूं बेशरम। यम है हम। कुलदीप का शक्ल देख के वैसा बच्चा नहीं लगता जो क्लास का सबसे होनहार लड़का होगा, लेकिन वो गलत इन्फ्लुएंस में आ गया। अब वो स्कूल के बाद निकल के प्लास्टिक सूंघता है। एकदम कड़क माल है। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड पैदा होते हैं। कुलदीप सिंघानिया मल्टीपल चीजों में टैलेंटलेस पैदा हुआ है। क्रिकेट, योगा ट्रेनर, एक्टिंग, मॉडलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सब किया है। पायलट भी बन जाता है एक बार भाई, हमारा भला हो जाता है। इसके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं लगता है इसको हार्ट ब्रेक और कॉन्स्टिपेशन एक साथ हो गया है। कुलदीप मोटिवेशन से भी रिलेटेड कंटेंट बनाता है। इसके बारे में एक चीज काफी मोटिवेटिंग है, कैसे इसने 14 मिलियन लोगों को बिलीव दिलाया कि इसका कंटेंट देखने लायक है। कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है लोग एविडेंस ढूंढते हैं, कुलदीप कॉन्स्पिरेसी ढूंढता है। मुझे तो लगता है कुलदीप का कान भी खराब है, लोग ट्रेजेडी बोलते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी सुनाई देता है। हमेशा ये सूट बूट 3 पीस टाई में वीडियो बनाता है। इसको ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लगता ये बोलेगा कल सुबह ठीक 9 बजे। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो मेरे दोस्त, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। जब दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट बनाते बनाते लॉटरी लग जाती है तो कुलदीप को लैटरिन लग जाती है। सॉरी अबे तू थोड़ा सा मुझे तो लगता है कुलदीप की के फैक्टर प्रोडक्शन हाउस का फुल फॉर्म है, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। सेम आंखें, सेम नोज, सेम फेस कट। 2 अलग अलग लोगों का तस्वीर मिला के कंस्पिरेसी थ्योरी बना देता है। अगर यही करना था तो पहले ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन वाला मिस्ट्री सॉल्व करता है। अगर झूठ बोलना आर्ट है, कुलदीप आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये सीधा का सीधा झूठा है। चल झूठ। क्रिएटर का काम होता है कंटेंट बनाने का, कुलदीप का काम है कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने का। कुलदीप सिंघानिया अपने स्कूल का वही बच्चा होगा जो फैलाता होगा इंग्लिश वाले मैम का पीटी वाले सर के साथ सेटिंग है, मैंने देखा दोनों को बाथरूम में गुल्लू गुल्लू करते हुए। तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा कुलदीप सिंघानिया का कोई एक जॉनरा नहीं है, ये हर तरह का कंटेंट बना देता है। ये दूध वाला है, हर चीज को मिल्क करता है। क्या जोक मारा भाई। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday। AI-171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। सबसे मस्त एक्टिंग उस कुर्सी ने की है पीछे हिलने की। जिस दिन प्लेन क्रैश किया था उसी दिन इसका वीडियो आ गया था। भाई न्यूज चैनल वालों को तो मिल्क कर लेने थे पहले। AI-171 ready to take off. Yep. AI-171 good to go. Have a safe flight. हो गया भाई, एक बार प्लेन क्रैश पे वीडियो बना दिया, लोगों के मौत को मिल्क कर लिया। अब जब जब रिपोर्ट आ जा रहा है तब तब ये नया वीडियो लेके आ जा रहा है। वीडियो बनाया तो बनाया, सेम कंटेंट दोबारा बना दिया। यू डू एग्जैक्टली सेम ब्रो, हैव सम शेम। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है ईलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, ईलॉन मस्क के फादर। और ये है जेना, ईलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब ईलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज ईलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? यस, ईलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। दिस इज व्हाट घोर कलयुग लुक्स लाइक। ये तो एक सोशल इशू है, इसके पीछे हॉरर म्यूजिक क्यों डाला? उसके दोनों बच्चे शैतान पैदा हो गए थे क्या? इसको लगता है इसके बेकार से कॉन्स्पिरेसी वीडियो के पीछे हॉरर म्यूजिक लगा देने से लोगों को दौरे पड़ेंगे, इसलिए कोई भी इंसिडेंस होता है निकल जाता है कॉन्स्पिरेसी ढूंढने के दौरे पे। What? क्या बोलूं मैं इस पे। कुलदीप अपना सारा कंटेंट रात के 12 बजे पोस्ट करता है क्योंकि दिन में तो हॉरर बीजीएम से कुत्ते भी नहीं डरते। और क्या घोर कलयुग, गलत तो बहुत है लेकिन 500 साल पहले से चल रहा है। मुगल्स डेटेड 500 ईयर्स अगो। या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। ऐसा क्या मिल गया? अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी
दोनों यूएस प्रेसिडेंट्स, जानता ही होगा ना? हाँ तो अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल बाद। भाई उसे कोइंसिडेंस कहते हैं, कोइंसिडेंस। लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने थे, जॉन एफ कैनेडी 1960 में। दोनों ही प्रेसिडेंट सिविल राइट्स के लिए लड़े थे और दोनों ही जब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे उनके बच्चों की डेथ हुई थी। व्हाट? कोइंसिडेंस, राइट? दोनों को फ्राइडे के दिन गोली मारी गई थी और दोनों के सर में गोली लगी थी। यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम भी था क्या? एवलिन लिंकन। कोइंसिडेंस ना? और सर, दोनों के बाद जो अगले प्रेसिडेंट्स बने उन दोनों का सरनेम जॉनसन था। लिंकन के बाद आए एंड्रू जॉनसन, बॉर्न 1808, और जेएफके के बाद आए लंडन बी जॉनसन, बॉर्न 1908। अगेन एग्जैक्टली 100 साल बाद। अनबिलीवेबल। और फाइनली लिंकन को शूट किया गया था फोर्ड थिएटर में और जॉन एफ कैनेडी को शूट किया गया था लिंकन कार में, जो कि फोर्ड कंपनी की थी। अमेरिका वाले भूल गए होंगे ये सब। कुलदीप फिर से याद दिला रहा है, ट्रम्प ऐसे ही लोगों की वजह से टैरिफ बढ़ा रहा है इंडिया पे। एक पनीर पिज्जा और कहता टोक्यो जैसी जगह में आके भी वही सेम पनीर पिज्जा। अबे कुछ तो नया मंगवाता। आएगा कुछ नया ही, मतलब? अरे अंकल बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या? पिज्जा मंगवाया था। अरिगातो, अरिगातो। अरे लेकिन ये देख, इस रेस्टोरेंट का नाम ही है रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स, यानी यहाँ पे आप जो कुछ भी मंगाते हो आता उससे कुछ उल्टा ही है। यहाँ के जितने भी वेटर्स हैं ना, इन सबको डिमेंशिया है, बोलने की बीमारी। आई मिस कुलदीप, तू भी किसी तरह कंटेंट बनाना भूल जाता भाई। अच्छा, इस रेस्टोरेंट में खाना देने के बाद बिल देना ही भूल जाता है क्या? जस्ट आस्किंग कुलदीप के फॉलोअर्स के लिए। यहाँ लोग जिंदगी भर बिजनेस करके भी करोड़पति नहीं बन पाते, और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का वैंग निंग लबूबू डॉल्स बेच के चाइना का वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया है। ना कोई वैल्यू ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? ऐसा ही एक लबू डब्लू डॉल तू भी बना दे भाई। लोग डॉल से इन्फ्लुएंस होते हैं, तू बिजनेस से इन्फ्लुएंस हो जा। तातिया बिच्छू जैसा तो शकल भी मत कर बेटा मत कर। तेरे पास जिस एज की ऑडियंस है भाई, तू किंडर जॉय के कंप्यूटर निकाल, बहुत पैसा छापेगा। पुलिस आ गई, भाग। सर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेच रहा हूँ। पैसों की सख्त जरूरत है इसलिए दे रहा हूँ, प्लीज खरीद लीजिए ना। अरे बोला ना नॉट इंटरेस्टेड। पिछले 1 महीने में कम से कम 100 फोन कर लिए होंगे तूने, लेकिन अभी तक एक भी खरीदार नहीं मिला। साला ना ये कभी दादाजी की पुरानी जमीन बिकेगी, ना हम कभी इस गरीबी से बाहर निकल के अमीर पढ़ पाएंगे। ये ले 100 रुपए, सामने वाली दुकान से जाके 4 वड़ा पाव ले आना। पता नहीं कब तक इस गरीबी में रह के एक ही खाना खाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ की जमीन नहीं बेच सकता तो 100 रुपए में उम्मीद तो बेच सकता हूँ। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर माल सस्ता मिलेगा तो लोग मुंह मारने पहुंच ही जाते हैं। भाई तेरा लॉटरी वाला आइडिया तो हिट निकला। 7 दिन में 5 करोड़ इकट्ठा हो गए। चलो फाइनली किसी एक की लॉटरी निकाल के उसे वो जमीन दे देते हैं। ऊपर वाला हर गरीब को अमीर बनने का एक मौका जरूर देता है, और जब वो मौका दे तो उसे इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहिए। मतलब 5 करोड़ तो आ गए, अब अगर ये लॉटरी भी अपनी निकल जाए तो? तूने अपनी खुद की लॉटरी निकाल ली साले, तू भी अपना ईमान बेच खाया साले। ये चीटिंग है, चीटिंग। ऊपर वाले ने जो हमें गरीबी में पैदा किया, क्या वो चीटिंग नहीं थी? एक गरीब लॉटरी से पैसा कमाना चाहता है और दूसरा गरीब लॉटरी से व्यूज कमाना चाह रहा है। यस। अरे क्या हो गया? मल्टीवर्स की पहली उम्मीद शायद हमें मिल गई है। क्या? ये देख, गूगल ने भी रिसेंटली एक क्वांटम कंप्यूटर अनवील किया है, नाम है विलो। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि जो कैलकुलेशन इस कंप्यूटर ने सिर्फ 5 मिनट में कर दी, वो कैलकुलेशन वर्ल्ड की फास्टेस्ट कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते हैं। वैसे बिहार वाले पूछ रहे थे क्वेश्चन क्या था जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पा रहा था, पर हमको भी दीजिए, हम फरियाद देख लें। सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते हैं। इतना टाइम तो शायद हमारे पूरे यूनिवर्स को बने हुए नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, एक्सपर्ट्स को लगता है कि विलो ये कैलकुलेशन इतना जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि उसने ये कैलकुलेशन सेम टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस में की होगी। एज इन उसने उसी टास्क को सबसे पहले पैरेलल रियलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, फिर हर रियलिटी में एक अलग टास्क करवाया होगा, इसलिए जो फाइनल आउटपुट है वो इतना जल्दी आ पाया होगा। वैसे इसके वीडियोस के कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, ये लड़का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। मतलब लोगों को अवेयरनेस है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुलदीप भाई सब सही बोलते हैं अपने वीडियो में। उसका फैक्ट मल्टीवर्स से है। इस वाले यूनिवर्स में भले वो फैक्ट ना हो, दूसरे यूनिवर्स में वो फैक्ट है। ओह माय गॉड, क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? इम्पॉसिबल। ये है एल्बर्ट पाइक, एक 33 डिग्री फ्री मेसन थे 1800 सेंचुरी में। एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि इसने एक लेटर लिखा था 15 अगस्त 1871 को इटालियन लीडर और डायरेक्टर ऑफ इलियम जित्सेपे मत्सीनी को।
अगेन अ रॉन्ग फैक्ट, इस बारे में तो मैंने भी पढ़ रखा है भाई, ऐसा कोई लेटर कभी मिला ही नहीं था, बस ये कॉन्स्पिरेसी बेचता है। थोड़े फैक्ट्स यहाँ से उठाया, थोड़े फैक्ट्स वहां से उठाया, हॉरर बीजीएम लगाया और बना दिया इल्यूमिनाटी एक्सपोज्ड। जैसी इसकी हरकतें, जल्दी इसके नाम का भी लेटर साइबर सेल में जाएगा। दैट इट वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज़ इट्स फ्री एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मुझे वहां जाकर फॉलो भी कर सकते हो। दिस इज लॉट सौरभ साहिल।